बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक बंगश। इस चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद भी कहेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब करें। इस काफ़ी अरसे बाद इस पे दोबारा आ रहा हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट ज़्यादा करें। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इमरान खान की आंख के हवाले से और ये जो सारी सिनेरियो है आप लोग देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, सारे आप लोग व्लॉग्स भी देखे होंगे, मुख्तलिफ तज्जिया भी देखे होंगे। लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट में जो सूरत हाल देखे, अभी जो के पी हाउस में CM KP से आए तो के पी हाउस में बड़ा शोर या इस पे वो कि हम पूरी मुल्क से जो है ये इस हवाले से निकलेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी संगीन है। इमरान खान की आंख तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो गई है, एक आंख 15% कुछ रह गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर जारी किया है कि 16 तारीख यानी मंडे तक उनका डॉक्टरों से इलाज सब कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी है, सब कुछ प्रोवाइड कर दें और साथ में बच्चों के साथ बात भी कराएं। बाहर आप लोगों ने एक तरफ का मौक़िफ़ भी सुना होगा, दूसरी तरफ से मौक़िफ़ से भी सुना होगा कि चल क्या रहा है। हम इस पे आते हैं। एक तो ये है कि अभी बनीगाला में उनको शिफ्ट करने का प्रोग्राम तो बना रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी ज़मानत लेंगे, ख़ासकर किस चीज़ की ज़मानत कि इमरान खान कुछ बोलेगा नहीं, सियासी या आगे पीछे मामलात, बस अपना वो चुप रहेगा, इलाज करेंगे इस तरह। दूसरा जो ऑप्शन है उसको दिया गया था बाहर का, और बाहर जाने से इमरान खान ने फुल इनकार किया है। वो कह रहा है किसी सूरत भी बाहर नहीं जाऊंगा, और इस पे यकीनन हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान है। अब बनीगाला के लिए राज़ी है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि अगर बात करूं या कोई मुझसे मिलने या इस तरह की सूरत हाल, तो इस चीज़ पे हुकूमत काफ़ी परेशान है कि अगर इसको बनीगाला लेके आएँ तो अब हालात तो फिर से जब वो या एक्स पे आ जाएगी या और कोई बात निकलेगी, तो हुकूमत तो अब इमरान खान को बंद करके, उसकी आवाज़ बंद करके, तब भी ये इस हुकूमत की जो हाल देख रहे हैं, इस मौजूदा हुकूमत की, कि अपनी वजारत में जो कुछ हो रहा है उनसे भी नहीं बाखबर है। सिर्फ अपने झंडे वाले सरकार, झंडे के मोटर और आगे पीछे उन अपने जो मामलात है वो कर रहे हैं। बाकी न माशी सूरत हाल उस तरह के काबू में लाएँ, न दूसरा जो उनका मंशूर था कि हम रोज़गार और ये जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म करेंगे, वो मज़ीद बढ़ गई है। लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं, बल्कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर के ममालिक यानी यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर वीज़े बंद कर दिए। ये तो इनकी डिप्लोमेसी है या इनकी सफारतकारी है। बहरहाल आगे पीछे कह रहे हैं कि हमने इधर से मुआहदा किया, उधर से किया, उधर से भी ख़ास नताइज नहीं निकले। अभी CM KP ने जो कहा है कि KP से तो पूरे लोग आ जाएंगे, न उन वहाँ से पुलिस रोका सकती है, न कुछ, और न यहाँ पर हमें पुलिस रोका सकती है। अब दोबारा मूवमेंट क्या बन रहा है, अभी भी KP हाउस में अभी भी रुके हुए हैं, कल भी मीटिंग्स है, अभी भी मीटिंग्स कर रहे हैं। पूरी जो उनके ओहदेदार है सूबाई सतह पे, सबको बुलाया गया है और फिर लाहेमल तय कर रहे हैं। ऐलान यही कर रहे हैं कि फिर लॉन्ग मार्च, और ये मंडे तक देखते हैं। मंडे तक अगर उनका कुछ प्रोसान हाल ना हुआ, उनको या सही अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया या बनीगाला शिफ्ट नहीं किया गया, तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। पूरे मुल्क में जितनी भी PTI वर्कर्स हैं उनको निकालने का हो गया है, और मेरे ख्याल में इस दफ़ा निकलेंगी भी। अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से इस तरह की खबरें जारी हो गए और लोगों की वाकई इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और उनके सेहत के मामले पर फिर मेरे ख़्याल में हुकूमत काफ़ी परेशान भी है, और इस हवाले से फिर उनको रोकवाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। बहरहाल ये थी ताज़ा तरीन इस सूरत हाल पे। मज़ीद आप लोगों के साथ हम जो कहते हैं ना कि ख़बरों की निचोड़ है, वो हम आपके साथ लाएंगे और कोशिश भी करेंगे कि मुसद्दिक़ जो इत्तलात होगी उन पे हम चले, ना कि हम प्रोपेगेंडों पर। बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया, और आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें।